शिवड़ी कर। आज के लेक्चर में हम लोग न्यू टॉपिक के साथ मिल रहे हैं, दैट इज स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। सो प्रीवियस लेक्चर में हमने ऑलरेडी मार्जिनल कॉस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग कंप्लीट कर दिया है, और उसके अगर आपको वीडियोस देखना है तो हर्ष ट्यूटोरियल्स चैनल को फॉलो करना, सब्सक्राइब करना, और वहाँ पे आप जो वीडियोज है वो देख सकते हो, मार्जिनल कॉस्टिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। चलो, सो आज के टॉपिक में हम लोग आज टॉपिक देखने वाले स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। तो पहले होता है तो स्टैंडर्ड मतलब क्या? सो स्टैंडर्ड मतलब एक बजटेड आपको बोला जाता है कि इतना खर्चा होना चाहिए। और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग किसके लिए इंप्लीमेंट किया जाता है? तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इंप्लीमेंट किया जाता है कॉस्ट कंट्रोल के लिए, बिकॉज यहाँ पे फॉर एग्जांपल एज अ परचेस मैच, एज अ प्रोडक्शन मैच, हम लोग इतना प्रोडक्शन करने का स्टैंडर्ड सोच रहे हैं और एडिशनली हो रहा है, एडिशनल खर्चा हो रहा है, तो वहाँ पे आपको कॉस्ट कंट्रोल करना है कि नहीं करना है, ये कौन बताएगा? स्टैंडर्ड कॉस्टिंग बताएगा। सो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग अगेन जैसे मार्जिनल कॉस्टिंग ये फॉर्मूला बेस है, वैसे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग ऑल्सो फॉर्मूला बेस है। सो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में TY BCom में आपको एक्चुअल में कितने वेरिएंस है? 2 वेरिएंस दिए, बट यही अगर आप TY BAF और प्रोफेशनल लेवल में जाओगे तो वहाँ पे आपको टोटल मटेरियल वेरिएंस, लेबर वेरिएंस, ओवरहेड्स दैट इज वेरिएबल एंड फिक्स ओवरहेड, एंड लास्ट में सेल्स, ऐसे 4 वेरिएंसेस वहाँ पे आपको पूछते हैं। बट TY BCom में आपको सिर्फ ओनली 2 वेरिएंस है, प्लस 2 वेरिएंस है, दोनों के भी कितने फॉर्मूलेज? ओनली 3 फॉर्मूलेज करना है। सो ओनली 3 फॉर्मूलेज करना है ईच वेरिएंस। सो ये सबसे इजी टॉपिक है, और अगेन फॉर्मूला आपको आ रहा है तो आप ये सम सॉल्व कर सकते हो, इसी कोई भी सम्स होगा वो सॉल्व कर सकते हो। सो वेरिएंसेस मतलब क्या? वेरिएंसेस मतलब क्या? चेंजेस। अभी फॉर एग्जांपल किसी में भी चेंजेस कब हो रहा है? प्रोडक्शन कॉस्ट इंक्रीज हो गया। क्यों इंक्रीज हो गया? एक तो आपने नंबर ऑफ केजेस ज्यादा यूज किया होगा, अदरवाइज जो आपने केजेस मार्केट रेट से जो मिलता है उसके ज्यादा रेट से आपने मिला, मतलब वहां पे आपने बार्गेनिंग नहीं किया। जो प्रोडक्ट 5 रुपीज पर केजी में आ सकता था वो प्रोडक्ट आप 10 रुपीज पर केजी में लेके आए, तो ऑब्वियसली आपका वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज होगा। और एक इंपॉर्टेंट बात कि अगर आपको आपका प्रॉफिट बढ़ाना है तो सेल्स प्राइस बढ़ा के आपको नहीं होगा। मैं एवरी लेक्चर में यही बोलती हूँ कि सेल्स प्राइस इंक्रीज करने से आपको प्रॉफिट मिलेगा नहीं, ज़्यादा मिलेगा नहीं। क्यों? बिकॉज जैसे ही आप सेल्स प्राइस इंक्रीज करोगे तो कस्टमर जो है वो दूसरे डीलर के पास जो आएगा जो सबसे कम रेट चार्ज कर रहा है। तो अगर आपको प्रॉफिट अर्न रहा है तो आपको क्या करना है? आपकी कॉस्ट क्या करना है? रिड्यूस करना है। सो कॉस्ट कहाँ पे एग्जैक्ट रिड्यूस करना पड़ेगा, और मटेरियल कॉस्ट कब बढ़ेगा? एक तो वो प्राइस इंक्रीज हो गया होगा, तो अदरवाइज आपने ज्यादा क्वांटिटी यूज किया, मतलब जहाँ पे 5 kg लगता है वहां पे आपने 10 kg यूज किया, तो ऑब्वियसली एक्सेस मटेरियल आपको लगने वाला है, और जितना एक्सेस मटेरियल आपको लगेगा उतना आपको मार्केट से लेके आना पड़ेगा। सो वहां पे भी कॉस्ट इंक्रीज हो सकता है। चलो, सो फर्स्ट वेरिएंस के पास आएंगे जिसको बोला जाएगा मटेरियल वेरिएंस। सो मटेरियल मतलब मटेरियल में चेंजेस क्यों हो रहा है, और मटेरियल लेबर ये मेरे लिए क्या है? कॉस्ट फैक्टर है, बिकॉज विदाउट मटेरियल विदाउट लेबर कोई भी प्रोडक्ट मैं रेडी नहीं कर सकती हूँ। सो मटेरियल वेरिएंसेस में 3 वेरिएंस है। कौन से 3 वेरिएंस? कॉस्ट, प्राइस एंड यूसेज। सो कॉस्ट वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है? टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस टोटल एक्चुअल कॉस्ट। इसका मीनिंग क्या होता है कि आपने स्टैंडर्ड कितना खर्चा होगा ये आपने प्लान किया था, स्टैंडर्ड बनाया था, और एक्चुअल में कितना स्पेंड हो रहा है उससे आपको पता चलेगा। कॉस्ट एक्स्ट्रा स्पेंड हो रहा है तो वो एडवर्स होगा, कॉस्ट कम स्पेंड हो रहा है तो वो क्या हो जाएगा? फेवरेबल हो जाएगा। देन अगर कॉस्ट इंक्रीज हो रहा है तो कॉस्ट इंक्रीज क्यों हो रहा है? बिकॉज उसके लिए 2 फैक्टर्स होंगे, एक तो प्राइस पर यूनिट और सेकेंड होगा आपका यूसेज दैट इज क्वांटिटी। सो क्वांटिटी एंड प्राइस ये रिफ्लेक्ट करता है ओवरऑल कॉस्ट इंक्रीज में। सो मटेरियल प्राइस वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है? तो स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट, मतलब स्टैंडर्ड वो मटेरियल कितने केजीज में आना चाहिए था और एक्चुअल में आपका परचेस मैनेजर कितने में लेके आ रहा है, उसका रिफ्लेक्शन आपको पता आएगा कि आपने कितना क्वांटिटी के ऊपर एक्स्ट्रा स्पेंड किया है इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। मटेरियल यूसेज वेरिएंट, यूसेज बोला है मतलब आपके माइंड में क्या आना चाहिए? क्वांटिटी। सो स्टैंडर्ड क्वांटिटी आपने कितना डिसाइड किया था और एक्चुअल क्वांटिटी कितना हो रहा है इनटू स्टैंडर्ड रेट किया, तो आपको क्या मिल जाएगा? एग्जैक्ट इतना क्वांटिटी यूज करने से लॉस कितना हुआ। सो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है? तो कॉस्ट, प्राइस, यूसेज ये माइंड में रखना है। कॉस्ट वेरिएंस का फॉर्मूला है तो क्या करोगे? टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस टोटल एक्चुअल कॉस्ट, मतलब ईच एंड एवरी टाइम स्टैंडर्ड डेटा को आपको एक्चुअल डेटा के साथ कंपेयर करना पड़ेगा। सो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है? तो टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस टोटल एक्चुअल कॉस्ट। मटेरियल प्राइस, प्राइस बोला है मतलब क्या आना चाहिए आपके माइंड में? रेट आना चाहिए। सो फॉर्मूला क्या है? स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। एंड मटेरियल यूसेज वेरिएंस स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड रेट। प्लस इस सम में आप वेरिफिकेशन भी कर सकते हो। वेरिफिकेशन मतलब क्या कि आपका आंसर
टैली हो रहा है, मतलब आपने जो सॉल्व किया है वो आंसर करेक्टली सॉल्व किया है कि नहीं किया है, ये भी आप वेरीफाई कर सकते हो। सो वेरिफिकेशन, और ये मस्ट है, वेरिफिकेशन आपको एनी हाउ शो करना है। क्यों? बिकॉज एज अ पेपर चेकर, मैं पहले से ही बोलते आ रही हूँ, एज अ पेपर चेकर मैं इंडिविजुअल वेरिएंस चेक नहीं करूँगी, मैं डायरेक्टली वेरिफिकेशन चेक करूँगी। अगर आपका वेरिफिकेशन मैच हो रहा है इट मीन्स आपका पूरा सम क्या है, करेक्ट है। इसलिए वेरिफिकेशन करना है, चाहे कितना भी टाइम लगो, आपको वेरिफिकेशन करना ही है और उसको क्या करना है, हाईलाइट करना है बॉक्स करके। सो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का टोटल ये किसके साथ मैच होना चाहिए, मटेरियल प्राइस वेरिएंस एंड मटेरियल यूसेज वेरिएंस। क्यों मैच होगा टोटल? बिकॉज मटेरियल कॉस्ट तब भी इंक्रीज और डिक्रीज होगा जब एक तो प्राइस इंक्रीज डिक्रीज होगा और यूसेज इंक्रीज डिक्रीज हो गया होगा। सो यहाँ पे 3 फॉर्मूलेज है। कौन से 3 फॉर्मूले? मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस दैट इज टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस टोटल एक्चुअल कॉस्ट, मटेरियल प्राइस वेरिएंस that is standard rate minus actual rate into actual quantity, and material usage variance that is standard quantity minus actual quantity into standard rate। और वेरिफिकेशन के लिए मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का टोटल किसके साथ मैच होना चाहिए, मटेरियल प्राइस वेरिएंस के साथ एंड मटेरियल यूसेज वेरिएंस के साथ। देन सेम एज इट इज लेबर वेरिएंस है, सिर्फ डिफरेंस इतना ही है कि जहाँ पे आप मटेरियल में क्वांटिटी मेंशन करते हो, यहाँ पे आप लेबर क्वांटिटी में मेंशन नहीं करोगे, आप कौन से बेसिस पे करोगे, आवर्स बेसिस पे। सो जहाँ पे फॉर्मूला रिमेन सेम, जहाँ पे आप मटेरियल की यहाँ पे क्वांटिटी लिखते हो, यहाँ पे आपको क्या लिखना पड़ेगा, आवर्स लिखना पड़ेगा। सो लेबर कॉस्ट वेरिएंस, तो लेबर कॉस्ट वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है, तो टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस टोटल एक्चुअल कॉस्ट। लेबर रेट वेरिएंस, रेट मतलब क्या आना चाहिए, प्राइस, दैट इज स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल आवर्स। एंड लेबर इफिशिएंसी वेरिएंस, तो लेबर इफिशिएंट है कि लेस इफिशिएंट है, ये कैसे पता चलेगा, तो कितने आवर्स वो काम कर सकता है, और जितना टारगेट उसको बोला है उतने टारगेट, उतने यूनिट्स वो कितने आवर्स में बना लेता है, उसको बोला जाएगा लेबर इफिशिएंट है कि लेबर लेस इफिशिएंट है। मतलब लेबर के टाइप्स होते हैं, स्किल लेबर, अनस्किल लेबर, सेमी स्किल लेबर। फॉर एग्जांपल कुछ लेबर को 10 आवर्स दिया है और 10 आवर्स में उसको 50,000 यूनिट्स बनाना है और वो 10 आवर्स में 50,000 बना रहा है, तो इज इफिशिएंट, जितना बोला है उतना वो कर सकता है। बट 10 आवर्स में वो 55,000 बना रहा है ना, इज अ मोर इफिशिएंट। क्यों? बिकॉज यहाँ पे वो 10 आवर्स सबको दिया है बट मैक्सिमम प्रोडक्शन कौन करके दे रहा है, मोर इफिशिएंट। और लेस इफिशिएंट ऐसे होता है कि जिनको टेक्निक पता नहीं होती है, वो फॉर्मूला प्रॉपर वाइज जाता है। सो यहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे उनको डिले हो सकता है और वो 10 आवर्स में 40,000 यूनिट्स बना रहे हैं, तो वहाँ पे उसका इफिशियंसी कम होगा। इसलिए लेबर को अगर मुझे पेमेंट देना है, लेबर को वेजेस देना है, तो उसके इफिशियंसी के बेसिस पे देना पड़ेगा। सो लेबर इफिशियंसी वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है, स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स। मतलब हमने उसको कितने आवर्स अलॉट किया था, एक्चुअल में उसने कितने आवर्स लिए है वो प्रोडक्शन करने के लिए, इनटू स्टैंडर्ड रेट, तो उसको क्या मिल जाएगा, तो हमें मिल जाएगा लेबर इफिशिएंसी वेरिएंस। सो अगेन यहाँ पे भी आप वेरिफिकेशन कर सकते हो। कैसे वेरिफिकेशन कर सकते हो, सो लेबर कॉस्ट वेरिएंस का टोटल ये किसके साथ मैच होना चाहिए, लेबर रेट वेरिएंस के साथ एंड लेबर इफिशिएंसी वेरिएंस के साथ। बिकॉज लेबर के कॉस्ट में तब भी चेंज होगा, एक तो उसका रेट इंक्रीज किया, अदरवाइज वो ज़्यादा आवर्स ले। सो कोई भी लेबर ज़्यादा आवर्स कंज्यूम कर रहा है तो उतना आपको रेट देना पड़ेगा, बट वो काम प्रोडक्टिव भी होना चाहिए। मतलब ऐसे नहीं कि कोई लेबर वहाँ पे काम कर रहा है, वो सिर्फ टाइम पास कर रहा है और हमें उसको अमाउंट देना पड़ रहा है, तो वो हमारे लिए क्या है, लॉस है। तो जहाँ पे लेबर आवर्स हमें देखना है, तो लेबर आवर्स हमें इफिशियंसी देखना है। इफिशियंसी मतलब क्या, कि अगर लेबर काम कर रहा है और चाहे वो एक्स्ट्रा मिनट्स ले रहा है, एक्स्ट्रा आवर्स ले रहा है, बट काम क्या होना चाहिए, प्रोडक्टिव काम होना चाहिए। सो ये वेरिएंसेस में 2 वेरिएंसेस है, मटेरियल वेरिएंस एंड लेबर वेरिएंस। तो कॉस्ट वेरिएंस बोला है तो फॉर्मूला दोनों का भी रिमेन सेम, क्या है, टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस टोटल एक्चुअल कॉस्ट। मटेरियल प्राइस वेरिएंस, तो प्राइस वेरिएंस में क्या होगा, स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। एंड लेबर रेट वेरिएंस में स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल आवर्स। जहां पे मटेरियल में आप क्वांटिटी लेते हो, लेबर में आपको क्या लेना पड़ेगा, आवर्स लेना पड़ेगा। देन मटेरियल यूज किया जाता है, लेबर यूज नहीं किया जाता, लेबर इफिशिएंट होता है। सो मटेरियल यूसेज वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड रेट। और लेबर इफिशिएंसी वेरिएंस का फॉर्मूला है स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट। और दोनों का भी वेरिफिकेशन आप कर सकते हो। नेक्स्ट आएंगे द मेन कंसेप्ट के पास, फेवरेबल एंड एडवर्स। मतलब यहाँ पे मैक्सिमम स्टूडेंट्स को मैंने देखा है कि वो आंसर निकालते हैं बट फेवरेबल है कि एडवर्स है वो मेंशन करना है। क्यों? बिकॉज
बिकॉज एज अ MCQ पैटर्न अगर सम आ रहा है तो MCQ पैटर्न में कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो MCQ में यहाँ पे आपको आएगा कि 2000 फेवरेबल, 2000 एडवर्स, 4000 फेवरेबल, 4000 एडवर्स, 4 ऑप्शन दिएंगे तो वहाँ पे 2000 एडवर्स भी आंसर है, 2000 फेवरेबल ही है, 4000 भी एडवर्स है, 4000 भी फेवरेबल, तो आपको कैसे पता चलेगा? तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में ये दो चीज़ें करना बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब आपका जो भी आंसर आएगा उसको हमेशा आपको रिफ्लेक्ट करना है ये फेवरेबल है कि एडवर्स है। अभी फेवरेबल है कि एडवर्स है ये कैसे पता चलेगा? तो दोनों भी क्या है आपके लिए एक्सपेंस है, मटेरियल भी एक्सपेंस है, लेबर भी आपके लिए एक्सपेंसेस है। तो फेवरेबल वेरिएंस कब होगा? व्हेन स्टैंडर्ड कॉस्ट इज हायर देन द एक्चुअल कॉस्ट, देन इट रिजल्ट्स इनटू फेवरेबल वेरिएंस। मतलब आपने सोचा है स्टैंडर्ड कॉस्ट दैट इज 5 लाख खर्चा होगा, बट एक्चुअल में ओनली 3 लाख में काम हो रहा है, मतलब 2 लाख आपके क्या हो गए? सेव हो गए, और सेव हो गए इसलिए वो आपके लिए क्या है? फेवरेबल वेरिएंस है। एंड एडवर्स वेरिएंस कब हो जाएगा? सो एडवर्स वेरिएंस अभी तब अक्योर हो जाएगा व्हेन एक्चुअल कॉस्ट इज हायर देन द स्टैंडर्ड कॉस्ट। मतलब एक्चुअल कॉस्ट में एक्चुअल में खर्चा हुआ 5 लाख और आपका स्टैंडर्ड था 3 लाख, मतलब 2 लाख आपका एक्सेस खर्चा हुआ, तो वो 2 लाख आपके लिए क्या कंसिडर किया जाएगा? एडवर्स। तो यहाँ पे स्पेशल टिप, जहाँ पे आपका खर्चा आपके पॉइंट ऑफ व्यू से देखना कि जहाँ पे आपका खर्चा इंक्रीज हो रहा है, दैट इज जहाँ पे आपके एक्सपेंसेस इंक्रीज हो रहे हैं, वो आपके लिए क्या बन जाएगा? एडवर्स वेरिएंस। और जहाँ पे आपके एक्सपेंसेस डिक्रीज हो रहे हैं, मतलब जितना आपने सोचा था उससे भी कम खर्चा हो रहा है, तो वो आपके लिए क्या हो जाएगा? फेवरेबल वेरिएंस। और ये माइंड में बहुत इंपॉर्टेंट है, ये माइंड में रखना है, और इसकी फाइल भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो यहाँ पे मटेरियल एंड लेबर सिर्फ निकालना नहीं है वेरिएंस, हमेशा ये माइंड में रखना, आपको एडवर्स है फेवरेबल है वो भी शो करना है, प्लस जो वेरिफिकेशन हम लोग कर रहे हैं वहाँ पे भी साइंस मैटर बहुत होगा, फेवरेबल है कि एडवर्स है। फॉर एग्जाम्पल टोटल करते समय फेवरेबल एंड एडवर्स आ रहा है, तो फेवरेबल एंड एडवर्स क्या हो जाएगा? लेस। बट फेवरेबल हो रहा है तो वो क्या हो जाएगा? एडवर्स हो रहा है तो भी वो क्या हो जाएगा? ऐड। जैसे हम लोग मैथ्स में करते हैं माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे फेवरेबल क्या हो जाएगा? ऐड। एडवर्स क्या हो जाएगा? ऐड। फेवरेबल एडवर्स क्या हो जाएगा? लेस। क्लियर? सो ये फॉर्मूला और जो मैंने बोला एडवर्स एंड फेवरेबल, और ये ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से आएगा, फेवरेबल क्या होता है, एडवर्स क्या होता है। चलो, सो अभी हम लोग आते हैं मेन इंपॉर्टेंट पार्ट के ऊपर, दैट इज स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के सम्स हम लोग देखेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 1 के पास आ जाएंगे। सो ये आपको 8 और 7 मार्क्स के लिए भी आएगा क्वेश्चन नंबर 4 में एंड क्वेश्चन नंबर 5 में। अगर यहाँ पे 15 मार्क्स के वेटेज के लिए सम आ रहा है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में, तो वो दोनों भी साथ में आएगा, मतलब मटेरियल वेरिएंस भी निकालो, लेबर वेरिएंस भी निकालो, तो वो 15 मार्क्स के वेटेज के लिए आएगा। बट अगर ओनली दोनों में से कोई भी एक आ रहा है तो वो 8 to 7 मार्क्स के लिए आ जाएगा। चलो, सो ये क्वेश्चन अप्रैल 2015 में आया था। सो फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट द लेबर वेरिएंसेस। अभी लेबर वेरिएंस आपको कैलकुलेट करना है, मतलब लेबर कॉस्ट, लेबर रेट एंड लेबर इफिशियंसी। सो स्टैंडर्ड फॉर 10 यूनिट्स। अभी यहाँ पे मैक्सिमम सम्स कौन से आएंगे? जहाँ पे डेटा अनइक्वल होगा। डेटा अनइक्वल मतलब क्या? आपको स्टैंडर्ड एक्सपेंस दिया है 10 यूनिट का और एक्चुअल में आप 1,60,000 यूनिट्स मैन्युफैक्चर कर रहे हो, मतलब 10 यूनिट्स का कंपैरिजन 1,60,000 के साथ हो सकता है क्या? तो नहीं हो सकता है। ऑब्वियसली फर्स्ट स्टैंडर्ड के बच्चे का कंपैरिजन 15 स्टैंडर्ड स्टूडेंट के साथ नहीं हो सकता है, बिकॉज दोनों का लेवल अलग है। ओके, सो यहाँ पे जब लेवल अनइक्वल होगा तो लेवल इक्वल लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? जो स्टैंडर्ड दिया है उसको भी एक्चुअल डेटा के साथ कंपेयर करना पड़ेगा। मतलब अगर आपको दिया है स्टैंडर्ड डेटा इज 10 यूनिट्स और एक्चुअल में प्रोडक्शन बोला है 1,60,000, तो आपको उसको कन्वर्ट करने के लिए उस 10 यूनिट्स के डेटा को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? 1,60,000 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और एक बार आपने डेटा को कन्वर्ट कर दिया तब जाके आप क्या कर सकते हो? वेरिएंस निकाल सकते हो। चलो, अभी स्टैंडर्ड 10 यूनिट्स के लिए कितना बोला है? 5 आवर्स बोला है, मतलब 10 यूनिट बनाने के लिए कितने घंटे लगते हैं? 5 घंटे लगते हैं। और स्टैंडर्ड रेट पर यूनिट कितना दिया है? 15 रुपीज पर यूनिट। अंडरलाइन करना, पर यूनिट। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है कि रेट किस में दिया है। आपको लेबर बोला है तो लेबर क्या होना चाहिए? लेबर रेट पर आवर होना चाहिए, बिकॉज लेबर को पेमेंट कौन से बेसिस पे मिलता है? पर आवर, पर यूनिट पे बेसिस पे नहीं मिलता, सो पर आवर बेसिस पे मिलता है। तो यहाँ पे रेट कितना दिया है? 15 रुपीज पर यूनिट। मतलब इस रेट को आपको किसके साथ कन्वर्ट करना पड़ेगा? पर आवर पे कन्वर्ट करना पड़ेगा। वो कैसे करना है तो मैं हम लोग वहाँ पे देखेंगे। देन एक्चुअल प्रोडक्शन कितना है? 1,60,000। अगेन स्टैंडर्ड डेटा दिया है 10 यूनिट्स का, एक्चुअल डेटा दिया है 1,60,000 यूनिट्स का। कंपैरिजन नहीं
नहीं हो सकता है तो 10 यूनिट्स के भी डेटा को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, 1,60,000। और 1,60,000 यूनिट्स के लिए एक्चुअल में कितने आवर्स लगा रहे हैं हम लोग, 85,000 एंड स्टैंडर्ड रेट पर आर, स्टैंडर्ड रेट सॉरी एक्चुअल रेट पर आर है वो इस 29.80। सो यहाँ पे पर आर दिया है आपको और ऊपर स्टैंडर्ड रेट पर यूनिट दिया है, तो आपको पहले पर यूनिट को किस में करना पड़ेगा, पर आर में करना पड़ेगा। चलो सो हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, so is a part of a working, so अगर आपने टेक्स्ट बुक में देखा जाए तो आपको डायरेक्टली फॉर्मूलेज दिए हैं और वर्किंग उन्होंने उस फॉर्मूलेज में ही किया है, तो फॉर्मूलेज डिफरेंट होंगे बट आपका आंसर क्या रहेगा, सेम रहेगा, बिकॉज वो लोग वर्किंग नहीं करते इसलिए उनका फॉर्मूला अलग है और यहाँ पे हम लोग वर्किंग करने वाला है इसलिए हमारा फॉर्मूला डिफरेंट आने वाला है। ओके बट हमारा आंसर पार्ट जो है वो सेम रहेगा। चलो सो फर्स्ट यहाँ पे लिखेंगे स्टैंडर्ड 10 यूनिट्स का डेटा दिया है और ये हमेशा फर्स्ट लिखना है और एक्चुअल में हमें 1,60,000 यूनिट्स का डेटा दिया है। सो स्टैंडर्ड डेटा 10 यूनिट्स है और एक्चुअल में 1,60,000 है, तो उसको मुझे किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, 1,60,000 यूनिट्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। देन आर्स है, रेट है, अमाउंट और मटेरियल के यहाँ पे आर्स के जगह पे क्वांटिटी आएगा और लेबर के जगह लेबर में आर्स आ जाएगा। चलो सो स्टैंडर्ड आवर्स फॉर 10 यूनिट्स कितने लगते हैं, 5 आवर्स लगते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्या दिया है, 1,60,000 यूनिट्स के लिए हम लोग कितने आवर्स स्पेंड कर रहे हैं, 85,000 आवर्स और स्टैंडर्ड एक्चुअल रेट दिया है 29.80, दैट इज 85,000 इंटू 29.80, ये आ जाएगा 25,33,000। ओके अभी यहाँ पे आपको क्या दिया है, सो यहाँ पे 1 यूनिट 10 यूनिट्स बनाने के लिए कितने आवर्स लगते हैं, सो 10 यूनिट्स बनाने के लिए आपको यूनिट्स का कंपैरिजन आवर्स के साथ करेंगे। सो 10 यूनिट्स के लिए अगर 5 आवर्स लगते हैं और हमें रेट पर यूनिट दिया है तो हमें पहले उसको पर आवर में कंसिडर करना पड़ेगा। सो इसके लिए कितना, सो 1 यूनिट के लिए 0.5 आवर्स लगेंगे। देन सो यहाँ पे 1 यूनिट के लिए कितना रेट है, सो 1 यूनिट के लिए रेट हम लोग चार्ज कर रहे हैं 15 और हमें चाहिए पर आवर का रेट। सो 15 एक 0.5 आवर्स में 1 यूनिट बनेगा और 15 रुपीज़ हम लोग चार्ज कर रहे हैं। सो 15 डिवाइड बाय 0.5, सो रेट पर आवर कितना हो गया, 30 रुपीज़ पर आवर। क्या किया मैम, आपने पहले क्या निकाला, पर यूनिट का रेट निकाला, उसके बाद पर आवर आपको पर आवर आपने देखा कि 1 यूनिट बनाने के लिए कितने आवर्स लगेंगे। सो एक्चुअल रेट जो स्टैंडर्ड रेट आपको दिया है डिवाइड बाय आपको क्या करना है, आवर्स। मतलब जब भी आपको डेटा पर आवर में चाहिए तो आपको जितना भी पर यूनिट दिया होगा उसको डिवाइड बाय क्या करना पड़ेगा, 1 यूनिट पर आवर। सो आपको करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 30 रुपीज़ पर आवर। चलो स्टैंडर्ड डेटा आपको मिल गया 30 रुपीज़ रेट, सो ये भी अप्लाई हो जाएगा यहाँ पे। अभी ये 5 रुपीज़ है, सॉरी 5 यूनिट्स, 5 आवर्स लगते हैं 10 यूनिट्स बनाने के लिए, तो 1,60,000 के लिए कितना, सो 5 इंटू 1,60,000 डिवाइड बाय 10 इज 80,000 आवर्स। चलो एक बार आपने डेटा कन्वर्ट कर दिया तो ये डेटा आपके लिए मैटर नहीं करेगा। सो 80,000 इंटू 30, सो ये आ जाएगा 24 लाख। सो यहाँ पे ही आपको टोटल मिल गया is 80,000 hours. So total hours is 80,000 और स्टैंडर्ड कितना खर्चा होना चाहिए था, ये 24 लाख खर्चा होना चाहिए था स्टैंडर्ड। और एक्चुअल में 85,000 आवर्स और 25,33,000। डन। चलो सो हम लोग लेबर रेट वेरिएंस निकालेंगे। सो फर्स्ट फॉर्मूला यूज करेंगे लेबर कॉस्ट वेरिएंस।
फर्स्ट फॉर्मूला यूज़ करेंगे लेबर कॉस्ट वेरिएंस। क्या फॉर्मूला है? सो लेबर कॉस्ट वेरिएंस का फॉर्मूला है टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस टोटल एक्चुअल कॉस्ट, टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस टोटल एक्चुअल कॉस्ट। चलो, सो टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट हमारे हिसाब से 24 लाख स्पेंड होना चाहिए था, बट एक्चुअल में कितना स्पेंड हो रहा है? 25,33,000 स्पेंड हो रहा है। मतलब कितना एक्स्ट्रा स्पेंड हो रहा है? तो हमारा हो रहा है 1,33,000 कॉस्ट एक्स्ट्रा स्पेंड हो रहा है। और मुझे बताओ, जहाँ पे कॉस्ट एक्स्ट्रा स्पेंड हो रहा है वो सिचुएशन आपके लिए क्या बन जाएगा? एडवर्स। वो सिचुएशन आपके लिए क्या बन जाएगा? एडवर्स। तो जहाँ पे एक्स्ट्रा कॉस्ट स्पेंड हो रहा है वो सिचुएशन आपके लिए बन जाएगा एडवर्स, मतलब यहाँ पे कॉस्ट कंट्रोल करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट हम लोग जाएंगे लेबर रेट वेरिएंस के पास। सो लेबर रेट वेरिएंस, क्या फॉर्मूला लेबर रेट वेरिएंस का? स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल आवर्स, स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल आवर्स। चलो निकालते हैं। सो स्टैंडर्ड रेट कितना है? सो स्टैंडर्ड रेट हमारा है 30 रुपीज़ पर आवर, और एक्चुअल में हम लोग लेबर को कितना दे रहे हैं? 29.80 रुपीज़ पर आवर। और ऐसे एक्चुअल में कितने आवर्स स्पेंड किए? 85,000 आवर्स। सो स्टैंडर्ड 30 रुपीज़ देना चाहिए था, बट हमने निगोशिएट करके 29.80 उसको दे रहे पर आवर। सो इनटू 85,000 मतलब हमें 17,000 कॉस्ट हमारी बच रही है, और 17,000 हमारा सेव हो रहा है। तो वो सिचुएशन मेरे लिए क्या बन जाएगा? फेवरेबल। सो यहाँ पे स्टैंडर्ड रेट इज़ 30 है, एक्चुअल रेट इज़ 29.80 है, मतलब 0.2 मैं कम दे रही हूँ एज पर द स्टैंडर्ड। सो यहाँ पे मेरा 17,000 क्या होगा? सेव, इसलिए वो क्या हो जाएगा? फेवरेबल। नेक्स्ट हम लोग निकालेंगे लेबर इफिशियंसी वेरिएंस। चलो, सो लेबर इफिशियंसी वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है? तो लेबर इफिशियंसी वेरिएंस का फॉर्मूला है स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट। चलो, सो स्टैंडर्ड आवर्स कितना है? तो स्टैंडर्ड आवर्स यहाँ पे हमने देखा है टेबल में इज 80,000 आवर्स, स्टैंडर्ड 1,60,000, और ये दोनों इक्वल हो गया है ना। सो अभी कंपेयर कर सकते हैं। सो स्टैंडर्ड आवर्स 80,000 है और एक्चुअल आवर्स इज 85,000। सो हमने डिसाइड किया था कि 1,60,000 यूनिट्स के लिए कितने आवर्स लगने चाहिए? 80,000, बट एक्चुअल में कितना स्पेंड हो रहा है? 85,000। मतलब मैं ऐसे बोल सकती हूँ 5,000 एक्स्ट्रा आवर्स स्पेंड हो रहा है, और 5,000 इंटू 30 मतलब कितना कॉस्ट मेरा एक्स्ट्रा जा रहा है? इज़ 1,50,000। तो ये सिचुएशन मेरे लिए क्या होगा? एडवर्स। अभी हमें क्या करना है? वेरिफिकेशन, और ये विदाउट फेल आपको करना है, भूलना नहीं है। सो लेबर कॉस्ट वेरिएंस इज इक्वल टू लेबर रेट वेरिएंस प्लस लेबर इफिशिएंसी वेरिएंस। चलो, सो लेबर कॉस्ट वेरिएंस कितना है? इज 1,33,000 एडवर्स। अभी ये 1,33,000 एडवर्स इतना रिफ्लेक्ट क्यों हो रहा है? तो ये आपको मेंशन करना पड़ेगा। तो 17,000 प्लस 1,53,000, तो साइन देना कंपलसरी है। सो ये एडवर्स में है, ये फेवरेबल में है, और ये एडवर्स में है। सो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे टोटल शो हो रहा है। सो हमें 1,33,000 एडवर्स, ये चेंजेस क्यों हुआ? एक्स्ट्रा कॉस्ट क्यों स्पेंड हो गया? सो यहाँ पे पता चला लेबर रेट वेरिएंस में कॉस्ट कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ऑलरेडी हम लोग 30 रुपीज़ को 29.80 रुपीज़ में ही वो चार्ज कर रहे हैं। बट हमें यूसेज, दैट इज नंबर ऑफ आवर्स ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है। सो नंबर ऑफ आवर्स ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है, इसलिए हमारा एक्स्ट्रा कितना खर्चा होगा? 1,50,000 और 1,50,000, और एडवर्स फेवरेबल क्या हो जाएगा? लेस। सो 1,50,000 माइनस 17,000 दिख रहा है 1,33,000 एडवर्स। क्लियर? सो यहाँ पे हमें कौन से कॉस्ट को कंट्रोल करने की ज़रूरत है? इफिशिएंसी वेरिएंस को, बिकॉज वहाँ पे नंबर ऑफ आवर ज़्यादा यूज़ हो रहा है, मोर दैन अ स्टैंडर्ड। सो वहाँ पे आपको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। क्लियर? चलो, सो नेक्स्ट सम के पास जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 2 के पास। अभी यहाँ पे बोला है मार्जिनल एंड लेबर, और ये 2016 में आया था फॉर 15 मार्क्स। सो कैलकुलेट मार्जिनल एंड लेबर वेरिएंस फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। स्टैंडर्ड रेट ऑफ डेटा पर 10 यूनिट्स कितना दिया है? मटेरियल 60 kg यूज होता है एट 4 रुपीज़ पर kg है वो, सॉरी। एंड लेबर कितना हो रहा है? 40 आवर्स एट द रेट ₹4 पर आवर। बट एक्चुअल में कितने का प्रोडक्शन हो रहा है?
12,500 यूनिट्स। मुझे बताओ 10 यूनिट्स कहाँ पे और 12,500 यूनिट्स कहाँ पे, मतलब यहाँ पे डेटा कन्वर्ट करना पड़ेगा। और एक्चुअल मटेरियल प्राइस इज ₹4.50 एंड एक्चुअल में 78,000 kgs यूज़ हो गया, तो ये एक्चुअल क्वांटिटी हो गया, ये एक्चुअल रेट हो गया। डायरेक्ट लेबर आवर्स वर्क्स 48,000 आवर्स, तो ये एक्चुअल आवर्स हो गया। और एक्चुअल वेजेस पेड दैट इज टोटल वेजेस का कॉस्ट दिया है, तो टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय आवर्स करेंगे तो रेट मिल जाएगा। चलो सो फटाफट क्वेश्चन नंबर 2 वर्किंग नोट करते हैं। और ये वर्किंग नोट मैंडेटरी नहीं, ये है, ऑप्शनल है, आपके ऊपर है, आपको करना होगा तो आप कर सकते हो, बट आपने किया तो बेटर वे होगा बिकॉज फॉर्मूले यूज़ करके आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। चलो मटेरियल एंड लेबर का कंबाइंड टेबल हमने ड्रॉ किया तो भी चलेगा। सो स्टैंडर्ड 10 यूनिट्स का दिया है। चलो सो ये मेंशन करना है आपको, स्टैंडर्ड 10 यूनिट्स का डेटा दिया है और एक्चुअल में कितने यूनिट्स हम लोग मैन्युफैक्चर कर रहे हैं 12,500। सो डेटा अनइक्वल है और मैक्सिमम स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के अनइक्वल डेटा के आने के ही चांसेस है। सो यहाँ पे ये टेबल आपको ड्रॉ करना पड़ेगा। सो स्टैंडर्ड यूनिट्स को आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो क्वांटिटी भी है, आवर्स भी है, रेट अमाउंट, क्वांटिटी स्लैश आवर्स रेट अमाउंट। चलो सो फर्स्ट हम लोग निकालेंगे मटेरियल वेरिएंसेस। चलो सो पहले मटेरियल क्वांटिटी लिखते हैं। सो मटेरियल में कितने केजीज यूज हो रहा है 60 kg। सो फॉर मटेरियल एंड लेबर, मटेरियल एंड लेबर, सो मटेरियल 10 यूनिट्स बनाने के लिए कितना केजी यूज होता है 60 kg और रेट पर केजी इज 4 रुपीज पर केजी एंड लेबर कितना लगता है 40 आवर्स एट द रेट 4 रुपीज पर आवर। ओके एंड एक्चुअल में एक्चुअल प्रोडक्शन 12,500 यूनिट्स का, एक्चुअल में मटेरियल यूज कितना हो रहा है 78,000 केजीज। सो मटेरियल के सामने यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 78,000 केजीज और रेट पर केजीज 4.50 पर केजी। देन एक्चुअल आवर्स कितना है 48,000 आवर्स है और आपको यहाँ पे रेट नहीं दिया है, वैल्यू दिया है डायरेक्टली 1,68,000। सो आप डिवाइड करके रेट निकाल सकते हो। सो टोटल वैल्यू है 1,68,000 डिवाइड बाय 48,000 आवर्स। सो ये हो गया 3.5 पर आवर, दैट इज 3.50 पर आवर। सो 78,000 इंटू 4.50 ये आ जाएगा 3,51,000। ओके सो अभी आपको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा 12,500 में, तो 10 यूनिट्स के लिए 60 kg लगता है, तो 12,500 यूनिट्स के लिए कितना क्रॉस मल्टीप्लाई करना 75,000। देन 40 आवर्स ये 10 यूनिट्स बनाने के लिए लगता है, तो 12,500 यूनिट्स बनाने के लिए कितना, सो 40 इंटू 12,500 डिवाइड बाय 10 कितने आवर्स लगेंगे 50,000 इज अ स्टैंडर्ड आवर्स। उसके बाद रेट जो है वो सिमिलर रहेगा, रेट में चेंज नहीं होगा। सो 75,000 इंटू 4 वैल्यू आ जाएगा 3 लाख एंड 50,000 इंटू 4 वैल्यू आ जाएगा 2 लाख। चलो एक बार आपने डेटा कन्वर्ट कर दिया तो ये डेटा आपके लिए रिलेवेंट नहीं है, ये सब सिर्फ हमने किसके लिए देखा था कन्वर्जन के लिए। चलो सो पहले स्टेप बाय स्टेप जाना है, कंबाइंड फॉर्मूला नहीं यूज़ करना है। फर्स्ट हम लोग निकालेंगे मटेरियल वेरिएंसेस। सो फर्स्ट स्टेप लिखना है मटेरियल वेरिएंसेस। सो पहला वेरिएंस कौन सा है, सो पहला वेरिएंस है मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। फर्स्ट वेरिएंस इज मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। चलो सो क्या फॉर्मूला है मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का, तो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का फॉर्मूला है टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस टोटल एक्चुअल कॉस्ट। सो टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट मटेरियल के ऊपर कितना स्पेंड होना चाहिए था 3 लाख और एक्चुअल में कितना स्पेंड हो रहा है 3,51,000, मतलब कितना एक्स्ट्रा स्पेंड हो गया इस 51,000 एक्स्ट्रा स्पेंड हो गया।
तो एक्स्ट्रा स्पेंड हो गया है, तो ये सिचुएशन आपके लिए क्या बन जाएगा, एडवर्स। इसी के साथ नेक्स्ट सेकेंड, मटेरियल रेट वेरिएंस, मटेरियल रेट वेरिएंस दैट इज प्राइस वेरिएंस। क्या फॉर्मूला है मटेरियल प्राइस वेरिएंस का, स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। सो स्टैंडर्ड रेट कितना है, तो मटेरियल का स्टैंडर्ड रेट है 4 और एक्चुअल में कितना है 4.50, मतलब हमने सोचा था 4 kg में आएगा और एक्चुअल में 4.50 रुपीज़ पर kg में मटेरियल लेके आ रहे हैं, और ऐसे कितने केजीज लेके आए, 78,000। सो 4 माइनस 4.50 इंटू 78,000 इज 39,000 एडवर्स। और यहाँ पे निगेटिव पॉजिटिव कुछ शो नहीं करना है आपको, सिंपली जो भी आंसर है वो एडवर्स है कि फेवरेबल है इतना ही शो करा है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे करते हैं माइनस 39,000 नॉट रिक्वायर्ड, आपको सिर्फ एडवर्स और फेवरेबल वहाँ पे शो करना है। नेक्स्ट वेरिएंस इज थर्ड, मटेरियल यूसेज वेरिएंस। सो मटेरियल यूसेज वेरिएंस, तो क्या फॉर्मूला है, यूसेज, यूसेज बोला है मतलब क्वांटिटी, सो स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड रेट। सो स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितना केजी है 75,000 और एक्चुअल में 78,000, सो 75,000 माइनस 78,000 इनटू स्टैंडर्ड रेट इज 4। सो 75,000 मटेरियल यूज होना चाहिए था, बट एक्चुअल में 78,000 यूज हो रहा है, दैट इज 3,000 केजी एक्स्ट्रा यूज हो रहा है इंटू 4, मतलब 12,000 एक्स्ट्रा स्पेंड हो रहा है, तो ये भी क्या है, एडवर्स है। चलो सो फटाफट हम लोग वेरिफिकेशन करते हैं। सो यहाँ पे आएगा मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस प्लस मटेरियल प्राइस वेरिएंस दैट इज रेट वेरिएंस प्लस मटेरियल यूसेज वेरिएंस। सो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस कितना है, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इज 51,000 एडवर्स, मटेरियल प्राइस वेरिएंस इज 39,000 एडवर्स और मटेरियल यूसेज वेरिएंस इज 12,000 एडवर्स। तो यहाँ पे तीनों भी एडवर्स है, तो इन दोनों का टोटल उसके साथ मैच होना चाहिए, मतलब 39 प्लस 12 51,000 एडवर्स, ये मैच हो रहा है। इट मीन्स आपका सम आपने करेक्टली सॉल्व किया है, और इसको बॉक्स करना मत भूलना, जैसे मैं पहले टाइम से ही बोलते आ रही हूँ कि आपका आंसर क्या होना चाहिए, हाईलाइट होना चाहिए, सो दैट पेपर चेकर डायरेक्टली आंसर पे फोकस करेगा। चलो इस सम का मटेरियल वेरिएंस निकाल के हो गया। सेम एज इट इज आपको क्या निकालना है, लेबर वेरिएंसेस निकालना है। सो लेबर वेरिएंसेस में पहला वेरिएंस कौन सा है, सो फर्स्ट वेरिएंस है इज अ लेबर कॉस्ट वेरिएंस। सो लेबर कॉस्ट वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है, तो लेबर कॉस्ट वेरिएंस का फॉर्मूला है इज टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस टोटल एक्चुअल कॉस्ट। चलो सो टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट, अभी लेबर के पास जाएंगे, सो लेबर के यहाँ पे देखना है। सो लेबर का टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट कितना है 2 लाख और एक्चुअल में कितना है 1,68,000। चलो सो हमने सोचा था 2 लाख तक खर्चा होगा, बट एक्चुअली लेबर पे 1,68,000 ही स्पेंड हो रहा है, सो कितना सेव हो रहा है, इस 32,000 अमाउंट सेव हो रहा है, तो आपके लिए ये सिचुएशन क्या बन जाएगा, फेवरेबल। लेबर कॉस्ट वेरिएंस के बाद नेक्स्ट इस पे आ जाएंगे इज लेबर रेट वेरिएंस। सो फॉर्मूला क्या है, तो स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल आवर्स। सो स्टैंडर्ड रेट, चलो लेबर का स्टैंडर्ड रेट कितना है 4 और एक्चुअल में कितना है 3.50 और एक्चुअल आवर्स इज 48,000। सो स्टैंडर्ड रेट इज 4, एक्चुअल रेट इज 3.50 और ऐसे 48,000 आवर्स एक्चुअल में स्पेंड हो गए। सो 4 रुपीज़ की जगह पे हम लोग उसको 3.50 दे रहे हैं, और ऐसे उसने 48,000 आवर्स काम किया है, मतलब 24,000 वैल्यू उसने सेव किया, तो ये आपके लिए क्या बन जाएगा, फेवरेबल बन जाएगा। एंड द लास्ट वन इज थर्ड इज लेबर इफिशिएंसी वेरिएंस। चलो सो लेबर इफिशिएंसी वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है, तो लेबर इफिशिएंसी वेरिएंस का फॉर्मूला स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट। सो स्टैंडर्ड आवर्स कितना सोचा था, चलो ऊपर आते हैं,
वर्किंग नोट में देखना है। सो स्टैंडर्ड आवर्स 50,000 दिया था, बट एक्चुअल में उसने 48,000 आवर्स में ही काम कर दिया। सो 50,000 माइनस 48,000 आवर्स इंटू स्टैंडर्ड रेट इज़ 4। सो 50,000 माइनस 48,000 इंटू 4, सो 8,000 क्या हो गया, सेव। सो ये फेवरेबल है। अभी तीनों भी वेरिएंस फेवरेबल आ रहे हैं, मतलब कॉस्ट कंट्रोल की ज़रूरत नहीं है, प्रॉपर वे में काम हो रहा है। सो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे लेबर कॉस्ट वेरिएंस इज इक्वल टू लेबर रेट वेरिएंस प्लस लेबर इफिशिएंसी वेरिएंस। चलो, सो लेबर कॉस्ट वेरिएंस कितना है? सो लेबर कॉस्ट वेरिएंस इज 32,000 फेवरेबल, लेबर रेट वेरिएंस इज 24,000 फेवरेबल और लेबर इफिशिएंसी वेरिएंस इज 8,000 फेवरेबल। सो फेवरेबल फेवरेबल ऐड होगा, सो 24 प्लस 8,000 अगर आपने ऐड किया तो 32,000 फेवरेबल आंसर आ रहा है, मतलब यहाँ पे आपने करेक्टली सॉल्व किया है। क्लियर? चलो, सो नेक्स्ट क्वेश्चन के पास जाएंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है? सो क्वेश्चन नंबर 3 और यहाँ पे सिर्फ मटेरियल के बारे में पूछा है। सो क्विकली हम लोग सॉल्व करते हैं। सो मटेरियल वेरिएंस, मटेरियल कॉस्ट, मटेरियल प्राइस एंड मटेरियल यूसेज। सो स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर 100 यूनिट्स, 100 यूनिट्स बनाने के लिए कितने केजेस लगते हैं? 800 केजेस, और रेट पर केजी कितना है? 6.40। एक्चुअल प्रोडक्शन कितना है? 45,000 यूनिट्स, और एक्चुअल मटेरियल यूज कितना है? 3,50,000 केजीज, और एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट आपको दिया है 22,05,000। सो यहाँ पे अगर आपने 22,05,000 डिवाइड बाय 3,50,000 केजीज किया तो आपको एक्चुअल रेट मिल जाएगा। सो 22,05,000 डिवाइड बाय 3,50,000, सो रेट इज 6.30। सो 6.30 आपके लिए क्या मिल गया? एक्चुअल रेट मिल गया। देन 100 यूनिट्स के लिए अगर 800 केजीज लगता है, सो 100 यूनिट्स के लिए अगर 800 केजीज हम लोग यूज़ कर रहे हैं और एक्चुअल में हम लोग कितने यूनिट्स बना रहे हैं? 45,000 यूनिट्स। सो 45,000 इंटू 800 डिवाइड बाय 100, सो एक्चुअल में कितने केजीज है? 3,60,000 केजीज। चलो, ये आपको क्या मिल गया? स्टैंडर्ड क्वांटिटी, और ये आपको दिया है एक्चुअल क्वांटिटी, राइट। उसके बाद स्टैंडर्ड रेट तो आपको दिया है 6.40 और एक्चुअल रेट भी 6.30 निकाला है। ओके, सो ये आपको प्रैक्टिस के लिए सॉल्व करना है। हम लोग नेक्स्ट सम के पास जाएंगे बिकॉज यहाँ पे मल्टीपल मटेरियल है, ये सिर्फ सिंगल मटेरियल था। सो क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो सेल्फ प्रैक्टिस के लिए सॉल्व करना, और ये वर्किंग नोट यहाँ पे मैंने करके दे दिया है। सो उस वर्किंग नोट को यूज़ करके आपको क्या करना है? वो सम सॉल्व करना है। चलो नेक्स्ट सम के पास जाएंगे बिकॉज यहाँ पे मल्टीपल मटेरियल्स है। तो क्वेश्चन नंबर 4 के पास जाएंगे। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट मटेरियल कॉस्ट, प्राइस एंड यूसेज। सो यहाँ पे 3 डेटा दिया है, और अभी यहाँ पे मैम डेटा इक्वल है अनइक्वल है कैसे पता चलेगा? तो यहाँ पे कुछ बोला है क्या कि स्टैंडर्ड 10 यूनिट्स है और एक्चुअल में 1,50,000 यूनिट्स है? नहीं है। और प्लस आपको क्या देखना है? क्वांटिटी मैच करना है, मतलब 300 एंड 320 में इतना मेजर डिफरेंस नहीं है, मतलब ये सेम इक्वल डेटा का है। बट यहाँ पे देखा जाए तो 800 केजीज कहाँ पे और 3,50,000 केजीज कहाँ पे, मतलब ये डेटा क्या है? अनइक्वल है। सो अगर सब में कुछ इन्फॉर्म मेंशन नहीं किया होगा तो आपको देखना है क्वांटिटी वाइज, मतलब स्टैंडर्ड 300 है और एक्चुअल में 320 है, तो ये कंपेयर हो सकता है, ज़्यादा कुछ इफेक्ट नहीं है, 20 यूनिट्स का इफेक्ट है। बट 300 की जगह पे 30,000, मतलब 300 का कंपैरिजन 30,000 यूनिट्स के साथ नहीं हो सकता, मतलब वो डेटा अनइक्वल है। चलो, तो यहाँ पे हमें टेबल ड्रॉ करना है, सिंपल स्टैंडर्ड और एक्चुअल, बिकॉज हमें कॉस्ट लगने वाला है और यहाँ पे सिर्फ यूनिट्स एंड प्राइस पर यूनिट दिया है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4, और क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में मुझे डालना है कि लेबर आपका मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस कितना है, मटेरियल प्राइस वेरिएंस कितना है और मटेरियल यूसेज वेरिएंस कितना है। सो क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में उसके आंसर्स पोस्ट कर देना, सो दैट वहाँ पे मैं आपको वेरीफाई कर दूँगी कि आपने अपने आंसर करेक्ट निकाला है कि नहीं निकाला है। चलो, सो यहाँ पे सॉल्व करेंगे। 3 मटेरियल्स है, और यहाँ पे डेटा इक्वल है, मतलब यहाँ पे आ जाएगा सिर्फ पर्टिकुलर्स।
चलो सो यहाँ पे टाइप ऑफ मटेरियल दिया है, सो मटेरियल ए, मटेरियल बी, मटेरियल सी और यहाँ पे आ जाएगा टोटल। सो अनइक्वल डेटा नहीं है, इक्वल डेटा है, तो यूनिट्स मेंशन ऊपर करने की ज़रूरत नहीं है। स्टैंडर्ड एक्चुअल मटेरियल बोला है मतलब क्वांटिटी आना चाहिए, क्वांटिटी रेट एंड अमाउंट। चलो सो स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितना दिया है, तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी आपको दिया है 300, 400 एंड 500। सो 300 केजीज, 400 केजीज एंड 500 केजीज। रेट पर केजी है 3 रुपीज़, 5 रुपीज़ एंड 4। उसके बाद एक्चुअल यूनिट्स दिया है 320, 480, 420, 320, 480, 420 और एक्चुअल रेट दिया है 4, 4.5 एंड 5, 4, 4.5 और 5। चलो सिंपली आपको मल्टीप्लाई करना है। सो 300 इंटू 3 900, इट्स 2000। So 2000 plus 2000 plus 900 is 4900. So actual standard cost लिखा है 4900. Then 320 into 4 ये आ रहा है 1280. उसके बाद 480 into 4.5 ये आ रहा है 2160 and 420 into 5 ये आ रहा है 2100. तो दोनों को ऐड करना है. So 1280 plus 2160 प्लस 2100 तो ये आ जाएगा 5540. चलो ये क्यों किया, बिकॉज हमें टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट रिक्वायर्ड था. डन, एक बार आ गया, चलो निकाल सकते हैं. सो फर्स्ट हम लोग निकालेंगे मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस. सो फर्स्ट इज मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस. सो क्या फॉर्मूला है मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का, टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस टोटल एक्चुअल कॉस्ट. चलो सो 4900 स्पेंड होना चाहिए था बट एक्चुअल में 5540 स्पेंड हो रहा है. मतलब कितना एक्स्ट्रा स्पेंड हो रहा है, तो 640 एक्स्ट्रा स्पेंड हो रहा है. तो ये आपके लिए क्या बन जाएगा, एडवर्स. जहाँ पे आपका कॉस्ट एक्स्ट्रा स्पेंड हो रहा है वो सिचुएशन आपके लिए बन जाएगा एडवर्स. चलो कॉस्ट तो निकाला, तो कॉस्ट इंक्रीज कब होगा, जब आपका रेट एंड यूसेज बढ़ गया होगा. सो यहाँ पे आ जाएगा मटेरियल प्राइस वेरिएंस. So formula is standard rate minus actual rate into actual quantity. So यहाँ पे इंडिविजुअल 3 मटेरियल्स दिया है तो आपको कंबाइन करके फ़ायदा नहीं है, बिकॉज ईच एंड एवरी इंडिविजुअल का रेट अलग है और यूसेज अलग है. सो स्टैंडर्ड रेट है मटेरियल ए का 3, मटेरियल बी का 5 और मटेरियल सी का 4 माइनस एक्चुअल रेट है 4, 4.5 और 5 इनटू एक्चुअल क्वांटिटी. सो ए का एक्चुअल क्वांटिटी 320 है, बी का 480 है और सी का 420 है. और जब भी आपको मल्टीपल मटेरियल्स आएगा तो इंडिविजुअल लेवल पे आपको सॉल्व करना पड़ेगा. सो यहाँ पे 3 के जगह पे 4 रुपीज़ चार्ज करें, मतलब 1 रुपी पर यूनिट क्या होगा, इंक्रीज. सो 320 एडवर्स. 5 रुपीज़ के जगह पे 4.5 दे रहे हैं, मतलब 0.5 से हमारा अमाउंट सेव हो रहा है. दैट इज़ कितना सेव हो रहा है, 240. तो ये बन जाएगा फेवरेबल. एंड द नेक्स्ट 4 रुपीज़ के जगह पे 5 रुपीज़ दे रहे हैं, तो 1 रुपी इंटू 420 मतलब 420 हम लोग क्या कर रहे हैं, एडिशनल स्पेंड कर रहे हैं. तो ये क्या हो जाएगा, एडवर्स. सो ऐसे सिचुएशन आएगा तो मैंने पहले ही बोला है एडवर्स क्या हो जाएगा, ऐड, और फेवरेबल क्या हो जाएगा, लेस. सो यहाँ पे मैक्सिमम क्या है, एडवर्स है, मतलब पहले एडवर्स ऐड कर लेंगे. इस 320 प्लस 420 कितना होगा, 740. और 740 एडवर्स में से 240 फेवरेबल लेस किया तो बैलेंस 500 बचा है, वो क्या है, एडवर्स है. सो ये आ जाएगा एडवर्स. देन थर्ड इज मटेरियल यूसेज वेरिएंस. चलो सो मटेरियल यूसेज वेरिएंस इज स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड रेट. अगेन तीनों का सेपरेट निकालना पड़ेगा, ए बी सी. सो स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ मटेरियल ए कितना है, 300, 400 एंड 500. नेक्स्ट एक्चुअल क्वांटिटी कितना है, सो एक्चुअल क्वांटिटी है 320, 480 एंड 420 इनटू स्टैंडर्ड रेट इज 3 रुपीज़, 5 रुपीज़ एंड 4 रुपीज़. चलो
सो फर्स्ट हमने यूज़ करने बोला था 300 kg और एक्चुअल में वो 320 kg यूज़ कर रहा है, मतलब 60 रुपीज़ क्या हो रहा है हमारा इंक्रीज, तो ये बन जाएगा एडवर्स। देन नेक्स्ट 400 के जगह पे 480 kg यूज़ हो रहा है इंटू 5, सो ये आ जाएगा 400 एडवर्स। एंड नेक्स्ट 500 के जगह पे वो सिर्फ 420 kg में ही काम कर रहा है और इंटू 4 मतलब 320 इसने क्या किया, सेव। और जहाँ पे सेव किया है वो सिचुएशन क्या बन जाएगा, फेवरेबल। चलो सो यहाँ पे क्या है, एडवर्स एडवर्स 2 बार है तो एडवर्स एडवर्स ऐड और उसमें से फेवरेबल लेस। सो 400 प्लस 60 उसमें से ये एडवर्स हो गया 460, उसमें से 320 फेवरेबल आपने लेस किया तो बचा जो भी बैलेंस है वो किसका है, एडवर्स का है, तो ये हो जाएगा 140 एडवर्स। चलो वेरिफिकेशन शो करेंगे। सो वेरिफिकेशन क्या आएगा, इज मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस is material cost variance is equal to material price variance plus material usage variance. Okay, so material price cost variance is 640 adverse, material price variance is 500 adverse और मटेरियल यूसेज वेरिएंस इज 140 एडवर्स। सो 500 एडवर्स प्लस 140 एडवर्स ऐड करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 640 एडवर्स, मतलब यहाँ पे हमारा सम इज करेक्ट। क्लियर। तो यहाँ पे मल्टीपल मटेरियल आया था और मल्टीपल मटेरियल हमने सॉल्व कर दिया। चलो सो नेक्स्ट आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 5। सो ये भी सिमिलर है क्वेश्चन नंबर 3 से। सो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, मटेरियल प्राइस एंड मटेरियल यूसेज निकालने बोला है। तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर 35 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट जेड ये प्रोडक्ट है और 35 यूनिट्स बनाने के लिए, सो अंडरलाइन पहले करना है 35 यूनिट्स बनाने के लिए कितना केजी यूज़ होता है, 70 केजी, और उसका रेट पर केजी कितना है, 25 पर केजी है, और प्रोडक्शन जो है इस 40,000 यूनिट्स का हो रहा है और उस 40,000 यूनिट्स बनाने के लिए कितना है, 95,000 केजीज, और उसका एक्चुअल रेट कितना है, 28 पर केजी। तो आपको एक्चुअल रेट मिल गया, एक्चुअल क्वांटिटी मिल गया, आपको क्या करना पड़ेगा, स्टैंडर्ड क्वांटिटी। तो इसका वर्किंग नोट मैं करके दूंगी और क्वेश्चन नंबर 5 ये आपको सेल्फ प्रैक्टिस के लिए सॉल्व करना है बिकॉज इज द सेम एज इट इज़ क्वेश्चन नंबर 3। सो क्वेश्चन नंबर 5 का वर्किंग नोट हम लोग करेंगे और जो सब मैं सेल्फ प्रैक्टिस के लिए दे रही हूँ उसको आपको सॉल्व भी करना है। स्टैंडर्ड एक्चुअल। सो स्टैंडर्ड 35 यूनिट्स का डेटा दिया है आपको और एक्चुअल में आप कितने यूनिट्स मैन्युफैक्चर कर रहे हो, 40,000 यूनिट्स। सो डेटा इक्वल है अनइक्वल है, सो उसको इक्वल करने के लिए आपको स्टैंडर्ड डेटा भी किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, 40,000 यूनिट्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो क्वांटिटी रेट अमाउंट, क्वांटिटी रेट अमाउंट। चलो सो फॉर 35 यूनिट्स कितना केजी यूज़ कर रहे हैं हम लोग, 70 केजी यूज़ कर रहे हैं और उसका रेट पर केजी कितना है, 25 रुपीज़ पर केजी। सो आपको स्टैंडर्ड रेट डायरेक्टली निकाल के दिया है एंड एक्चुअल में कितना केजी यूज़ हो रहा है, 95,000 केजी। सो क्वांटिटी के जगह पे लिखना है 95 और उसका स्टैंडर्ड एक्चुअल रेट कितना है, इस 28। सो 95,000 इंटू 28, सो टोटल कॉस्ट इज 26,60,000। देन 70 ये अगर 35 यूनिट्स के लिए लग रहा है, मतलब इसका वर्किंग नोट, सो 35 यूनिट्स के लिए अगर 70 केजी यूज़ हो रहा है
तो 40,000 यूनिट्स के लिए कितना, तो 70 kg इंटू 45 डिवाइड बाय 35 आपको मिल जाएगा केजीज। तो 70 इंटू 40,000 डिवाइड बाय 35, सो 80,000 केजीज ये आपको एक्चुअल में स्टैंडर्ड है। सो 80,000 केजीज लिखा और स्टैंडर्ड रेट आपका सेम रहने वाला है। सो 80,000 इंटू 25, सो आंसर आ जाएगा 20 lakhs। सो एक बार ये करने के बाद ये डेटा आपके लिए रिलेवेंट नहीं है, तो आपको सिंपली उसको क्या करना है, कट करना है। ओके, सो इस वर्किंग नोट के ऊपर आपको ये क्या करना है, सम सॉल्व करना है और कमेंट सेक्शन में डालना है क्वेश्चन नंबर 5 का मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस कितना है, प्राइस वेरिएंस कितना है एंड यूसेज वेरिएंस कितना है। क्लियर? चलो, सो नेक्स्ट क्वेश्चन के पास जाएंगे, इस क्वेश्चन नंबर 6 के पास। सो यहाँ पे मटेरियल एंड लेबर कंबाइन है और जो मटेरियल लेबर कंबाइन आ रहा है वो 15 मार्क्स के लिए आता है। मतलब देखा जाए तो ये भी अप्रैल 2019 में आया था और ये क्वेश्चन भी अप्रैल 2019 में आया था। सो ये क्वेश्चन आया था फॉर 7 मार्क्स और ये क्वेश्चन आया था फॉर 15 मार्क्स। सो दोनों भी वेरिएंस निकालना है तो वहाँ पे 15 मार्क्स आपको मिल जाएंगे और आई एम श्योर शॉर्ट कि आपको स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में 15 मार्क्स मिल ही जाएंगे इफ आपने प्रॉपरली एडवर्स क्या है, फेवरेबल क्या है, ये साइंस आपको प्रॉपर मेंशन करना जरूरी है। सो क्वेश्चन नंबर 6, फॉर 5 यूनिट्स ऑफ अ प्रोडक्ट ए स्टैंडर्ड डेटा इज मटेरियल कितना लगता है 40 kg फॉर 5 यूनिट्स एंड लेबर कितना लगता है 100 आवर्स, रेट पर केजी दिया है 25, रेट पर आर भी दिया है, बट एक्चुअल में कितना प्रोडक्शन हो रहा है 1000, मतलब डेटा इज अनइक्वल एंड मटेरियल इज 7840 kg और लेबर इज 19,800 आवर्स, मतलब यहाँ पे वर्किंग नोट की ज़रूरत है। सो क्वेश्चन नंबर 6, सो डेटा जब भी अनइक्वल होगा तो आपको उसको क्या करना है, सेपरेटली सॉल्व करना है। सो मटेरियल एंड लेबर यहाँ पे लिखेंगे। सो मटेरियल एंड लेबर, तो स्टैंडर्ड डेटा जो दिया है वो आपको 5 यूनिट्स का दिया है और एक्चुअल डेटा जो दिया है वो आपको 1000 यूनिट्स का दिया है। सो 5 यूनिट्स का कंपैरिजन 1000 यूनिट्स के साथ नहीं हो सकता है, तो स्टैंडर्ड को भी किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, 1000 यूनिट्स में। सो क्वांटिटी स्लैश आवर्स अमाउंट, चलो। सो फॉर 5 यूनिट्स मटेरियल कितना केजी यूज़ होता है 40 kg और लेबर कितना घंटा काम करता है 100 आवर्स काम करता है और उनको रेट पर केजी और आर कितना मिलता है 25 एंड 4.50 और एक्चुअल में कितने यूनिट्स का प्रोडक्शन कर रहे हैं 1000 यूनिट्स का और एक्चुअल में 7840 kgs यूज़ होता है एंड 19,800 आवर्स उसके लिए लगते हैं और रेट पर केजी दिया है 27 और रेट पर आर दिया है इस 4.60। चलो क्या करना है, सिंपली मल्टीप्लाई। सो 7840 इंटू 27 ये आ जाएगा 2,11,600, देन 19,800 इंटू 4.60 ये आ जाएगा 91,080। चलो, सो 5 यूनिट्स का कंपैरिजन 1000 यूनिट्स के साथ नहीं हो सकता है, तो 40 kg अगर 5 यूनिट्स के लिए लगता है तो 1000 यूनिट्स के लिए कितना, सो 40 इंटू 1000 डिवाइड बाय 5, सो यहाँ पे आ जाएगा 8000 kgs एट द रेट ऑफ 25, देन 100 आवर्स 5 यूनिट्स के लिए लगता है तो 1000 यूनिट्स के लिए कितना, सो 100 इंटू 1000 डिवाइड बाय 5, इज 20,000 और रेट पर आर इज 4.50, डन। चलो, सो 8000 इंटू 25 इज 2 lakhs एंड
20,000 इंटू 4.50 इज 90,000। चलो, सो डेटा तो मैच हो गया, अभी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। सो फर्स्ट लिखेंगे मटेरियल वेरिएंसेस। फर्स्ट आ जाएगा मटेरियल वेरिएंस। तो पहला क्या है, तो पहला है मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। सो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है, तो टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस टोटल एक्चुअल कॉस्ट। सो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस कितना है, 2 lakhs है, माइनस एक्चुअल में कितना है, 2,11,600। सो 2 लाख तक एक्सपेंस होने चाहिए थे स्टैंडर्ड, और एक्चुअल में 2,11,600 हो रहा है, मतलब 11,600 एक्स्ट्रा स्पेंड हो रहे हैं। तो ये आपके लिए क्या बन जाएगा, एडवर्स। देन कॉस्ट होने के बाद नेक्स्ट हम लोग निकालेंगे मटेरियल प्राइस वेरिएंस। इस मटेरियल प्राइस वेरिएंस, चलो क्या फॉर्मूला है मटेरियल प्राइस वेरिएंस का, स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। सो मटेरियल स्टैंडर्ड रेट पर केजी कितना है, इस 25 और एक्चुअल पर केजी कितना है, 27। सो 25 माइनस 27, ऐसे एक्चुअल में कितने क्वांटिटी यूज हो गए, 7840 क्वांटिटी यूज हो गए। चलो, सो 25 माइनस 27 इंटू 7840, सो ये आएगा 15,680 एडवर्स, बिकॉज एक्स्ट्रा स्पेंड हो रहा है 2 रुपीज़ पर केजी। एंड नेक्स्ट मटेरियल यूसेज वेरिएंस। मटेरियल यूसेज वेरिएंस, सो मटेरियल यूसेज वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है, तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड रेट। सो स्टैंडर्ड क्वांटिटी, सो स्टैंडर्ड कितना होना चाहिए था, 8,000 kgs, और एक्चुअल में 7840 kg यूज़ हो रहा है, इनटू स्टैंडर्ड रेट। सो कितना है स्टैंडर्ड रेट, सो स्टैंडर्ड रेट इज 25। सो 8,000 माइनस 7840 इंटू 25, सो ये आ रहा है 4,000 फेवरेबल। ओके, सो यहाँ पे 680 है, वो 600 नहीं है, 680 है। सो यहाँ पे भी ये 680 हो जाएगा, इस कैलकुलेशन एरर, और ये 11,680 हो जाएगा। ओके, चलो, सो आंसर मैच करेंगे। सो यहाँ पे आएगा मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। सो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इज इक्वल टू मटेरियल प्राइस वेरिएंस प्लस यूसेज वेरिएंस। So material cost variance is 11,680 adverse. Material price variance is 15,680 adverse, और usage variance is 4,000 favorable. So 15,000 माइनस 4,000 किया तो 11,680 क्या आ जाएगा, एडवर्स आ जाएगा। चलो, सो यहाँ पे मटेरियल वेरिएंसेस हो गया, एंड नेक्स्ट हम लोग जाएंगे लेबर वेरिएंस के पास। चलो, सो नेक्स्ट हम लोग जाते हैं लेबर वेरिएंस के पास। चलो, नेक्स्ट हम लोग सॉल्व करेंगे लेबर वेरिएंसेस। सो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग लेबर वेरिएंसेस। सो फर्स्ट क्या है, तो फर्स्ट है लेबर कॉस्ट वेरिएंस। सो लेबर कॉस्ट वेरिएंस का फॉर्मूला है लेबर टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस टोटल एक्चुअल कॉस्ट। चलो, सो लेबर कॉस्ट वेरिएंस, टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट कितना है, तो टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट है 90,000 और एक्चुअल कॉस्ट है 91,080। सो 90,000 माइनस 91,080, मतलब कितना एक्स्ट्रा स्पेंड हो रहा है, इज 1,080 एक्स्ट्रा स्पेंड हो रहा है। सो ये भी क्या है मेरे लिए, एडवर्स है। देन लेबर कॉस्ट के बाद
नेक्स्ट वेरिएंस है इज अ लेबर रेट वेरिएंस। चलो, सो लेबर रेट वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है, तो स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल आवर्स। सो स्टैंडर्ड रेट आपका कितना है, तो स्टैंडर्ड रेट आपका है, चलो स्टैंडर्ड रेट है 4.50 और एक्चुअल रेट इज 4.60। सो 4.50 माइनस 4.60 इनटू एक्चुअल आवर्स कितना है, सो एक्चुअल आवर्स है आपका इज 19,800 आवर्स। सो मल्टीप्लाई करेंगे, सो 4.50 माइनस 4.60 इंटू 19,800, सो 1980 आपका एक्स्ट्रा स्पेंड हो रहा है। तो ये भी सिचुएशन क्या होगी आपके लिए, एडवर्स। एंड द लास्ट वन इज लेबर इफिशिएंसी वेरिएंस। सो लेबर इफिशिएंसी वेरिएंस का फॉर्मूला है स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट। सो स्टैंडर्ड आवर्स कितना है, सो स्टैंडर्ड आवर्स है आपका 20,000 आवर्स और एक्चुअल में 19,800। सो 20,000 माइनस 19,800 इनटू स्टैंडर्ड रेट इज 4.50। सो 20,000 माइनस 19,800 इंटू 4.50, सो ये आ जाएगा 900 फेवरेबल। चलो, सो आंसर मैच करेंगे। सो लेबर कॉस्ट वेरिएंस प्लस लेबर रेट वेरिएंस प्लस लेबर इफिशिएंसी वेरिएंस। So labor cost variance is 1080 adverse, labor rate variance is 1980 adverse और labor efficiency variance is 900 favorable। So ये अगर हमने आंसर मैच किया तो ये हो रहा है 1080 एडवर्स, मतलब यहाँ पे भी आपका सम क्या है, करेक्टली सॉल्व है। सो यहाँ पे इतना प्रॉपर आप सॉल्व करोगे तो भी 15 मार्क्स मिल जाएगा और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में चांसेस है पूरे के पूरे 15 मार्क्स मिलने के। तो आपको यहाँ पे फोकस करना है, प्रॉपरली आपको सॉल्व करना है। चलो, सो क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग करेंगे एंड फिर हम लोग यहाँ पे स्टॉप करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा ट्रिकी है, वो हम लोग चेक करेंगे बिकॉज क्वेश्चन नंबर 8 इज अ सिमिलर। सो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन बोला है कैलकुलेट लेबर वेरिएंस। सो स्टैंडर्ड फॉर 3 यूनिट्स, 3 यूनिट्स बनाने के लिए कितने आवर्स स्पेंड होते हैं, 18 आवर्स। और ऐसे टाइप के सम्स में आपको कंफ्यूज होना है बिकॉज यहाँ पर रेट कौन से बेसिस पे दिया है ये देखना पड़ेगा। सो स्टैंडर्ड फॉर 3 यूनिट्स कितने लगेंगे, 18 आवर्स लगते हैं और स्टैंडर्ड रेट पर यूनिट दिया है इस 36। बट हमें लेबर के लिए क्या चाहिए, रेट पर आवर चाहिए कि पर यूनिट चाहिए, तो लेबर रेट पर आवर चाहिए हमें। और एक्चुअल में कितना प्रोडक्शन कर रहे हैं 10,000, मतलब 3 यूनिट्स का कंपैरिजन 10,000 के साथ नहीं हो सकता है। सो 10,000 यूनिट्स के लिए एक्चुअल आवर्स 62,000 आवर्स काम हो गए और एक्चुअल रेट पर आवर इज 5। सो ये कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको स्टैंडर्ड रेट पर आवर निकालना पड़ेगा। सो क्वेश्चन नंबर 7, सो क्वेश्चन नंबर 7 में फर्स्ट हम लोग निकालेंगे स्टैंडर्ड रेट पर आवर। सो वो निकालने के लिए इफ़ 3 यूनिट्स के लिए अगर 18 आवर्स स्पेंड होते हैं तो 1 यूनिट के लिए कितना, बिकॉज रेट क्या दिया है मैम, पर यूनिट दिया है ना। सो 1 यूनिट के लिए अगर 3 यूनिट्स के लिए अगर 18 आवर्स लगते हैं तो 1 यूनिट के लिए कितना, सो 18/3 ये आ जाएगा 6 आवर्स, मतलब एक यूनिट कितने में बन जाता है, 6 आवर्स में बन जाता है। सो रेट पर आवर कैसे निकालोगे, सो रेट पर आवर निकालने के लिए आपको क्या लेना है, रेट पर यूनिट डिवाइड बाय आवर्स पर यूनिट। चलो, सो आपको रेट पर यूनिट कितना दिया है, सो रेट पर यूनिट दिया है 36। सो रेट पर यूनिट दिया है 36 और यूनिट दैट इज आवर्स पर यूनिट, तो हमने निकाला एक यूनिट बनाने के लिए कितने आवर्स लगते हैं, 6 आवर्स। सो 36 ये पर यूनिट के लिए चार्ज होता है और एक यूनिट 6 आवर्स में बनता है, तो रेट पर आवर कितना हो गया मैम, 6 रुपीज़ पर आवर। एक क्लियर, और ये माइंड में रखना है, ये कैलकुलेशन आपको करना है बिकॉज यहाँ पे रेट पहले देखना है पर यूनिट दिया है कि पर आवर दिया है। सो यहाँ पे हमने क्या निकाला, पहले पर आवर निकाला, एक यूनिट बनाने के लिए कितने आवर्स लगते हैं, फिर रेट पर यूनिट दिया था, आवर्स पर यूनिट डिवाइड किया, हमें क्या मिल गया, रेट पर आवर।
सो इसके बेसिस के ऊपर हमें डेटा अनइक्वल है तो पहले क्या करना पड़ेगा, इक्वल करना पड़ेगा, बिकॉज 3 यूनिट्स का डेटा कंपैरिजन 1000 यूनिट्स के साथ नहीं हो सकता। चलो सो इसको क्विकली हम लोग कन्वर्ट करते हैं। चलो सो स्टैंडर्ड 3 यूनिट्स का डेटा दिया है और एक्चुअल में कितने यूनिट्स का दिया है, तो एक्चुअल प्रोडक्शन 10,000 यूनिट्स का हो रहा है। मतलब अगेन 3 यूनिट्स का कंपैरिजन 10,000 यूनिट्स के साथ नहीं हो सकता है, तो स्टैंडर्ड भी मुझे कितने में कन्वर्ट करना पड़ेगा, 10,000 यूनिट्स में ही कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लेबर का सम है, इसलिए आर्स रेट अमाउंट, आर्स रेट अमाउंट, आर्स रेट एंड अमाउंट। चलो सो 3 यूनिट्स बनाने के लिए कितने आवर्स लेबर काम करता है, 18 आवर्स लेबर काम करता है, और उसका रेट पर आवर हमने ऊपर निकाला है 6 रुपीज़ पर आवर यहाँ पे लेना है। एक्चुअल प्रोडक्शन कितने आवर्स काम करता है, 62,000 आवर्स काम करता है, और उसका रेट पर आवर कितना है, ₹5। सो 62,000 इंटू 5, सो 62,000 इंटू 5 इज 3,10,000। चलो सो 18 आवर्स ये अगर 3 यूनिट्स के लिए लगता है तो 10,000 यूनिट्स के लिए कितना, सो 18 इंटू 10,000 डिवाइड बाई 3, सो 60,000 आवर्स, और रेट पर आवर कितना है 6, सो वैल्यू आ जाएगा 3,60,000। चलो सो फर्स्ट हम लोग लिखेंगे लेबर कॉस्ट वेरिएंस। सो लेबर कॉस्ट वेरिएंस का फॉर्मूला है टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस टोटल एक्चुअल कॉस्ट। सो टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट 3,60,000 स्पेंड होना चाहिए था, बट एक्चुअल में 3,10,000 ही स्पेंड हो रहा है। मतलब कितना हमने सेव किया, 50,000 सेव किया। सो 50,000 ये सिचुएशन क्या बन जाएगा, मेरे लिए फेवरेबल बन जाएगा। देन नेक्स्ट इज अ लेबर कॉस्ट हो गया, नेक्स्ट आएगा लेबर रेट वेरिएंस। लेबर रेट वेरिएंस तो क्या फॉर्मूला है, स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल आवर्स। सो स्टैंडर्ड रेट कितना है 6 रुपीज़, बट एक्चुअल में 5 रुपीज़ पर आवर ही हम लोग काम करके ले रहे हैं, इनटू 62,000 आवर्स उसने स्पेंड किया। सो 6 माइनस 5 इंटू 62,000, मतलब उसने इनडायरेक्टली मेरे कितने सेव किया, 62,000 मेरे क्या किए उसने सेव। देन लेबर इफिशिएंसी वेरिएंस इज थर्ड, is labor efficiency variance। सो लेबर इफिशिएंसी वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है, तो स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट। चलो सो स्टैंडर्ड आवर्स कितना है, सो स्टैंडर्ड आवर्स इज 60,000 और एक्चुअल में कितने आवर्स उसने स्पेंड किए, 62,000 इनटू स्टैंडर्ड रेट इज 6, मतलब 60,000 आवर्स की जगह पे 62,000 आवर्स वो स्पेंड करना है इनटू 6 रुपीज़। सो 12,000 उसके क्या हो रहा है, हाइयर अमाउंट, ज़्यादा अमाउंट स्पेंड हो रहा है, तो ये सिचुएशन मेरे लिए बन जाएगा एडवर्स। सो यहाँ पे आ जाएगा लेबर कॉस्ट वेरिएंस इज इक्वल टू लेबर रेट वेरिएंस प्लस लेबर इफिशिएंसी वेरिएंस। चलो सो लेबर कॉस्ट वेरिएंस आ गया 50,000 फेवरेबल, लेबर रेट वेरिएंस आ गया 62,000 फेवरेबल, एंड लेबर इफिशिएंसी वेरिएंस आ गया 12,000 एडवर्स। मतलब 62,000 ये फेवरेबल है, 12,000 ये एडवर्स है। 62 माइनस 12 किया तो आपको क्या मिल जाएगा, 50,000 एडवर्स। एक क्लियर
स्टैंडर्ड कॉस्टिंग समझा है क्या? बहुत सिंपल है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, और इसमें आउट ऑफ मार्क्स आने के चांसेस है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है, मार्जिनल कॉस्टिंग है, आप हर्ष ट्यूटोरियल्स में वीडियोस देख रहे हो तो आपको आउट ऑफ मार्क्स आने के चांसेस है। सो यहाँ पे फॉर्मूला बेस है, तो पूरा फॉर्मूला आपको प्रॉपरली रन करना है और प्रॉपरली इंप्लीकेशन करना है। सिली मिस्टेक्स मत करना, कैलकुलेशन में मिस्टेक्स मत करो। ओके, सो यहाँ पे हमारा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का रिविजन जो है वो पार्ट कंप्लीट हो गया है, और नेक्स्ट लेक्चर में जब हम लोग मिलेंगे वो न्यू टॉपिक के साथ मिलेंगे। सो स्टे ट्यून। अभी तक आपने हर्ष ट्यूटोरियल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब करना हर्ष ट्यूटोरियल्स को, चैनल को, और लाइक एंड शेयर बटन जल्दी से प्रेस करना। ओके, चलो, सो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय एंड थैंक यू।